देखिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ये जो चतुर्भुज है किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिंपल इसमें चतुर्भुज बोला गया है। तो चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो ये चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अब भुजा AB का मध्य बिंदु P दिया हुआ है, BC का Q दिया हुआ है, CD का R दिया हुआ है और AD का बिंदु S दिया हुआ है। अब इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया है, इससे ये जो चतुर्भुज बन रहा है, हम लोगों ने देखना है कि इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब कि P से लेके R और S से लेके Q, ये जो रेखाखंड है ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस बिंदु का नाम O रखूं तो OS OQ के बराबर होगा और OR जो है वो OB के बराबर होगा। ठीक है, समझे मेरी बात को? अब हम लोग इसी पर चलने वाले एक रचना कर लेंगे, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। रचना देखो हमारे पास ये सब दिया हुआ है, हम लोगों ने लिखा हुआ है विकर्ण परस्पर P Q P R और S को परस्पर समद्विभाजित करते ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, विकर्ण A और C को आपस में मिलाएंगे। क्या करेंगे? विकर्ण A और C को मिलाएंगे। हम लोग लिखेंगे विकर्ण AC को मिलाया। हमने क्या किया? विकर्ण AC को मिलाया है। अब करेंगे इसका हम लोग प्रमाण। सबसे पहले हम लोग जो त्रिभुज लेंगे वो ऊपर वाली त्रिभुज लेंगे, नीचे वाले हिस्से को हम लोग भूल जाएंगे। त्रिभुज ACD में अब S मध्य बिंदु है AD का, R मध्य बिंदु है CD का। ठीक है, त्रिभुज ACD में S और R क्रमशः भुजाओं, S किसका मध्य बिंदु है? AD का, AD और R किसका मध्य बिंदु है? CD, CD का मध्य बिंदु है। ये हमारे पास क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास दिया है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी ये दिया है। ठीक है, अब मध्य बिंदु प्रमेय से, किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय होती क्या है? जैसे मान लो ये हमारे पास एक ऊपर वाली त्रिभुज है, त्रिभुज ACD। ठीक है, तो AD का मध्य बिंदु S है, CD का मध्य बिंदु R है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये भुजा इस भुजा के समांतर होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? SR जो होगा वो AC का आधा होगा। ये मध्य बिंदु प्रमेय बोलती है कि SR समांतर है AC। और दूसरा पॉइंट क्या है? SR बराबर हाफ ऑफ AC। इसे दे दो समीकरण संख्या A। ठीक है, त्रिभुज ABC, कौन सी? नीचे वाली ABC में ये वाली त्रिभुज, इसमें P और Q क्रमशः भुजाओं AB और BC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना? त्रिभुज ABC में P व Q भुजाओं, P किसका मध्य बिंदु है? AB और BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है। ये हमारे पास दिया है, ये क्या हमारे पास दिया है। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास? PQ समांतर AC, PQ समांतर AC व PQ बराबर हाफ ऑफ AC। रीजन लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य
बिंदु प्रमेय। ठीक है, अब यहां पे इसे हम लोग दे देंगे समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में देखो PQ जो है वो, देखो समीकरण 2 में PQ जो AC के समांतर है, समीकरण 1 में SR जो AC के समांतर है। इसका मतलब क्या होगा, SR जो PQ के समांतर होगा। दूसरी बात, SR जो है वो AC का आधा है, यहां पे PQ जो वो AC का आधा है। इसका मतलब क्या हुआ, SR और PQ आपस में बराबर भी होंगे। इंप्लाइज दैट PQ बराबर SR व PQ समांतर SR। ठीक है, देखो PQ जो वो SR के समांतर भी है और बराबर भी है, इसलिए PQRSA समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब हुआ कि विकर्ण SQ और PR जो आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, जो कि हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है इसी सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।